हेलो भाई लोग, वेलकम टू कार हब। लॉन्ग टाइम फॉर दिस वीडियो। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट बिफोर ड्राइव। चलिए, जैसे ही वीडियो चालू करता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। और ये क्यों होता है, ये तो जब आप लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे तब समझ में आ जाएगा, तभी समझ में आ जाएगा, ऐसे तो नहीं समझेगा। अभी मैंने 20-22 के आसपास वीडियो डाली रहेंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो होता है, स्लोली हो जाएगा सब। ड्राइविंग की तो सभी वीडियोस हमने कवर की है, मतलब जो बेसिक से इम्पोर्टेंट है वो तो पूरी वीडियो सभी कवर किया है। अभी हम क्या कवर करें? अच्छा चलो, हम पोलो के बारे में बात करेंगे। और एक जिम्मेदारी जैसे बढ़ती है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं जब से पोलो का मेरा सपना था, तो इसका सपना लोग क्यों देखते हैं तो आपको मालूम है, जीटी का सपना वो तो स्पीड के बारे में रहता है। मतलब जब मैं सोच रहा था पोलो लेने का तो स्पीड से भगाऊंगा, इसलिए सोच रहा था गाड़ी लेंगे 150, 160, 200 टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, गाड़ी भगाएंगे। इसके हिसाब से तो मैंने गाड़ी ली है, लेकिन गाड़ी लेते लेते इतनी जिम्मेदारी बढ़ी है कि आज जैसे गाड़ी में बैठेंगे तो पहले देखेंगे फ्यूल कितना है, उसके बाद हमको जाना कितना किलोमीटर, माइलेज कितना दे रही है। जिम्मेदारी जैसे बढ़ती है पहले तो दिमाग माइलेज दिखाता है। मेरा तो मानना है कि पहले ही गाड़ी ले लो, जैसे कॉलेज खत्म होता है कुछ तो धंधा करो, 1 से 2 साल में गाड़ी लो। और शादी से पहले तो एक कार तो अपने पास चाहिए भाई। इतना गोल रखो कि मैं अपनी बीवी को कार में ही घुमाऊंगा, टू व्हीलर पे नहीं घुमाऊंगा। ये तो गोल एक मैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ कैसा है, सिर्फ आपको सिर्फ गाड़ी ही नहीं आएगी, गाड़ी के साथ में बहुत कुछ आता है। क्योंकि अगर गाड़ी अच्छी ली तो उसको पार्किंग की जगह चाहिए, घर चाहिए, वो सब भी उसी के साथ आएगा भाई। ऐसे नहीं पहले घर बांधूंगा फिर गाड़ी का सोचेंगे, पहले
पहले गाड़ी लेने का, फिर घर का सोचने का। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सबका अलग होता है, मेरा बहुत ही अलग रहता है। क्योंकि मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर आता है, और 4 नंबर वाला रहता है राहु। राहु का नंबर है 4। तो राहु कैसा रहता है, सबसे अलग चलता है। तो वैसे बात है, हम लोग अलग चलते हैं। जैसे रॉकी भाई ने बोला था, चद्दर देख के क्यों पैर पसरने का है, मैंने चद्दर ही बड़े कर दी। ऐसी बात है। कैसे होता है, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, मतलब शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, तो ये सब बाजू में रह जाता है भाई। ये जो तुम्हारा पैशन है, इसको फॉलो करने का एक कोने में रह जाता है। ऐसा है। बाद में सिर्फ पैसा कमाना और घर का देखना, बच्चे का देखना, बीवी का देखना, माँ बाप का देखना, ये सब होता है। उसमें से जब टाइम मिले तब तुमको पैशन मिलता है। जैसे मेरा पैशन है गेम खेलना और कार चलाना, लेकिन अभी मैं दोनों भी नहीं कर सकता। मतलब प्रायोरिटी में नहीं कर सकता। ऐसे जैसे टाइम मिलता है तो वही करता हूँ मैं, गेम खेलता रहता हूँ। और एक और बात आज के भी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाना स्टार्ट करो, यूट्यूब डिजिटल मनी के बारे में सोचो। ये असल ज़िंदगी में जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको कितना भी हार्ड वर्क करो, ग्रोथ बहुत कम है भाई। ये डिजिटल में जितना ग्रोथ है उसके मुकाबले बहुत कम है नॉर्मल वर्क में। जितना जल्दी हो सके, आज मेरा वीडियो आपने देखा तो आज से ही कुछ भी कंटेंट बनाओ, चैनल निकालो। चैनल तो बना सकते हैं, चैनल बनाओ, फ्री में है। वीडियो डालो, फ्री में है। जैसे रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, पैसे मिलेंगे। फ्री में काम करके पैसे कौन देता है भाई? आजकल तो सभी जगह इन्वेस्टमेंट लगती है, ये जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। बहुत से बहुत क्या, एक साल में तुमको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यही सुन के मैंने भी स्टार्ट किया है और मुझे ग्रोथ दिख रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हमारा सवड़ेश्वर का टोल नाका है, यहाँ पे अपने को मोर से पास में है, तो अपने को फ्री में टोल नहीं लेंगे हमको यहाँ पे, लेकिन वेटिंग तो करना ही पड़ेगा हर एक टोल पे। वो जो टोल का रूल है, कुछ तो सेकेंड्स का रूल है मैंने सुना है, लेकिन हमको इधर 5-5 मिनट रुकना पड़ता है, कम से कम 5 मिनट। तो इसके बारे में कुछ सोचो गडकरी साहब। ये देखो, ये तो ऐसे ही खड़ा है, इसको तो आगे भी नहीं ले रही है, नहीं उल्टा पीछे ले रहा है। अरे अभी इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, इसमें भी थोड़ा टेक्नोलॉजी लाओ है लोग। और ये टोल के बाद पुलिस खड़े रहते हैं, ट्रैफिक। वो लोग अपना रूल सुनाएंगे, रूल बताएंगे, और कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कमी निकालेंगे और 100-200 रुपये ले लेंगे। फिर भी अच्छा है, 100-200 से तो मान जाते हैं आजकल।
नहीं तो 500 रुपये था पहले तो हमारा, 500 रुपये के सिवाय नहीं मानते थे। बोल आपको दिख रहा रहेंगे पुलिस लोग, ये लोग अभी हमको जानते हैं मोड़ का, इसलिए ये लोग मुझे नहीं रोकेंगे। लेकिन मेरी ये कार सेकंड लिया हुआ है, मेरा पासिंग है नासिक का, यहाँ पे हर एक पुलिस मेरे को रोकता है। लेकिन अभी सब लोग जानते कि ये मोड़ का लड़का है, तो इसको नहीं रोकना। क्या रोकने पे भी ये मोड़ बता के निकल जाता है, कुछ मिलता नहीं है, क्यों रोकेगा। जुगाड़ चलते रहता है इंडिया में, ऐसे जुगाड़ चलने भी चाहिए, नहीं तो हमको परवड़ेगा कैसे भाई। रूल्स में जो रूल है, इतने रूल्स तो हमको मालूम भी नहीं है, वो फॉलो कब करेंगे। हर एक रूल को एक बार पैसा भरना पड़ेगा, उसके बाद फॉलो करेंगे। ऐसा सिस्टम भी नहीं है हमारे पास कि सभी रूल सभी ड्राइवर्स को मालूम होने चाहिए। लाइसेंस तो ऐसे ही ऑनलाइन बैठ के मिल रहा है, अब तो घर में बैठ के लाइसेंस बना सकते हैं ऐप से ऑनलाइन। रूल कहाँ का घंटा पड़ेगा। रूल्स मालूम नहीं है, रोड पे निकलेगा तो फाइन तो भरना पड़ेगा। फाइन भरने के बाद एक एक रूल समझ में आता है भाई। क्योंकि हम लोग तो ड्राइविंग स्कूल से तो नहीं सीखते, बाहर से किसी और से गाड़ी सीखेंगे, लाइसेंस निकालेंगे। लाइसेंस पे तो इम्पोर्टेंट हमारे इधर से गाड़ी चलाना है, रूल्स नो इम्पोर्टेंट। अगर लाइसेंस लेते समय ही रूल्स इम्पोर्टेंट नहीं है तो रोड पे क्या रूल्स चलेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ड्राइविंग का, जहाँ पे जान की बाजी लगा के हम लोग गाड़ी चलाते हैं, और वहाँ के रूल्स नहीं मालूम नहीं है। इतने सिर्फ रूल्स मालूम है जहाँ पे फाइन नहीं पड़ेगा, बाकी रूल्स तो सिर्फ रूल बुक में है। इधर मार्केट में एक भी रूल नहीं आया है। ये सीट बेल्ट, हमारे यहाँ पे सीट बेल्ट की जगह पे ये सिर्फ ये सामने वाला जो लगाने वाला रहता है ना, ये भी मिलता है। तो सोचो सीट बेल्ट का क्या इज्जत है। सीट बेल्ट नहीं पहनते और एक्सीडेंट होने के बाद कोसते रहते हैं। किसको कोसते हैं? गाड़ी की सेफ्टी को। अरे गाड़ी कितना भी सेफ्टी दे, तू अगर रूल्स फॉलो करेगा तो क्यों मरेगा भाई। स्पीड लिमिट्स के रूल है। अभी ये हाईवे में, ये है नेशनल हाईवे 65, यह हाईवे में रूल है 90 का लिमिट है। लेकिन लीगल व्हेन पुलिस इज देयर। अगर पुलिस नहीं है तो सब लीगल है भाई। यहाँ पे ऑनलाइन कैमरा नहीं है, वो पुलिस लेके बैठता है इर्टिगा लेके कैमरा। अगर वो नहीं है तो हम लोग ऐसे भी 150 से भगाते गाड़ी। ये मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ख़त्म होगा। अभी तो जेन ज़ी आई है जो कोई भी रूल नहीं मानती है। वैसे भी अगर हमारी जनरेशन थोड़ा बहुत रूल समझती तो थी,
जनरेशन ऐसी निकल रही है जिसको ना कोई रूल है ना कुछ, बिंदास ड्रिंक करके गाड़ी भगा रहे हैं। अभी मैं तो सिर्फ गाड़ी का नाम ले सकता हूँ। जो इंसिडेंट हुआ था वो तो आप सबको मालूम है, जो पोर्श का हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, वो सबको मालूम है। जो हमारी वीडियो देखेगा वो तो कार लवर ही रहेगा, उसको तो सब मालूम है। देखो सेफ्टी से गाड़ी चलाओ भाई लोग। रूल्स हमारे लिए रहते हैं, ना कि पुलिस के लिए रूल है। रूल्स हमारे लिए है। और गाड़ी चलाते समय हमेशा रियर मिरर देखो। रियर मिरर ने मेरी तो बहुत बार जान बचाई है। ये जो हैबिट है, मेरा मानना ये है कि सामने 40% देखो लेकिन पीछे 60% ध्यान रखना, क्योंकि इतना अपने पे भरोसा रहता है गाड़ी चलाते तो मैं किसी को नहीं ठोकूंगा, लेकिन भाई पीछे वाला किसी को भी ठोक सकता है, उसका क्या करेंगे। तो उसको देखो, वो बातें समझो। रियर मिरर देखने का फायदा ये होता है, ये जो दिख रहा है ना वीडियो में, ये जान बच सकती है भाई रियर मिरर अगर देखोगे तो। ये क्या सामने किधर जाएगा, ये देखो किधर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। अभी तो जो एडास आया है उसके हिसाब से तो गाड़ी सामने ठोक ही नहीं सकते, तुम खुद से भी नहीं ठोक सकते गाड़ी, ये बोलो अभी। लेकिन पीछे से कोई भी ठोक सकता है, उसके लिए कोई ऐसा फीचर है ही नहीं कि पीछे से आके ठोक रहा है और तुम्हारी गाड़ी से झपाक से साइड में हो गई। यही नहीं है भाई रूल तो यही तक है कि सब पीछे से आके, ठीक है, सामने से हम लोग नहीं ठोकेंगे, पीछे वाला रूल नहीं है। ऐसा भी नहीं कि पीछे से आ रहा है, गाड़ी को पता चला है हमको कोई ठोकने वाला है, गाड़ी जाएगी किधर, ये रुका ही किस लिए है, सामने ट्रैफिक है इसलिए रुका है। हाँ, ये इतना कर सकता है कि यहीं पे गाड़ी लॉक कर देगा, सामने वाले पे कोलिजन नहीं जाएगा, लेकिन अपना डैमेज नहीं बचा सकता है एडीएस भी। तो उसके लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ जुगाड़ निकालो। मेरे हिसाब से तो यही ठीक है कि हर ड्राइवर रियर व्यू मिरर यूज़ करे, 60% तो यूज़ करे। देखो ट्रिप्सी घूम रहे, टू व्हीलर पे ट्रिप्सी घूमना तो हमारे इधर आम बात है। अभी यहाँ से सिटी 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर के आगे पीछे है। अभी ये ऑटो देख रहे हो तुम लोग सामने, इसमें 18 लोग बैठा था ये लोग। अभी कैसे बैठा था, किधर बैठा था तुम खुद देखो। किसी का टांग बाहर आया है, किसी का ये कोनी बाहर आया है, और ड्राइवर कैसे ऐसा आड़ा बैठा है। और वो गाड़ी को क्या सेफ्टी है बोलो। एक एक्सीडेंट में डायरेक्ट 19 लोग डेथ होता है, तो इतना तो रिस्की चलता है इधर। और ये सब पुलिस लोगों के सामने होता है, तो ये बात समझो। किसी का फायदा किसी का नुकसान, किसी की जान, ये बात है यहाँ पे। भाई तो किधर से किधर पहुंचने के लिए जान पे खेल के पहुंच रहा है आज, क्यों चाहिए ये। अगर इंसानी रूप में जन्म लिया है तो एंजॉय करो, जहाँ तक तुम्हारा लाइफ लाइन है वहाँ तक चलो अच्छे से। ये देखो इतने सोच
40 की स्पीड में लाया है मेरे को। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। ये देखो ये कैसा घुस रहा है। अरे क्या लोग हैं रे। वैसे भी नहीं, मैं जा रहा हूँ 80 की स्पीड से और ये फिर भी ओवरटेक मार रहा है। बचेगा थोड़ा भी, अगर टच हो जाता तो गिर जाता था। ऐसे ऐसे तो ड्राइवर रोड पे घूम रहे हैं। ये देखो क्या ओवरटेक मार रहा है। वो इधर इंडिकेटर लगा के जा रहा है, वो पीछे की गाड़ी उसको नहीं दिख रहा है। ये होता है रियर व्यू में। क्यों बोलता हूँ मैं रियर व्यू मिरर में 60% देखो, वो इसी के लिए है। लोगों को आज जान से भी ज़्यादा बहुत कुछ प्यारा है। जान तो ऐसे दाव पे लगाते हैं जैसे ऐसे खेरत में बिक रहा है जान। ये देखो कैसे गाड़ी किधर चला रहा है, गाड़ी 2 व्हीलर वगैरह है किधर हाई स्पीड लेन पे। वो तो रूल हमारे इधर है ही नहीं। हमारे इधर तो उल्टा चलता है। जो हाई स्पीड व्हीकल है उसको लेफ्ट से ओवरटेक मारना पड़ता है और जो स्लो व्हीकल है वो जाता है राइट से। ये देखो ये हाईवे का रूल्स है हमारे इंडिया का। गडकरी साहब आप देख रहे रहेंगे, नहीं तो आपके पास ये वीडियो कहीं से भी पहुंचा तो ये इसके बारे में कुछ सोचो। हाईवेज के जो रूल्स होते हैं उसको थोड़ा बढ़ाओ मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे अब उसको, कंपलसरी करो। क्योंकि ये ट्रक वाले स्लो वाले चलते हैं इधर से और इनकी भी गलती नहीं है। ये क्यों इधर से चलते हैं? क्योंकि इनको इधर जो है ये बार बार बीच में 2 व्हीलर वाले आएंगे और जो लेन अपना हाईवे ज्वाइन कर रहा है वो आएगा, तो ये ट्रक को डिस्टर्ब होता है ना। बार बार गियर कौन चेंज करेगा? वो लोग इधर से जाएंगे। ये लेन से कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं आएगा, तो इसलिए वो लोग ये लेन पकड़ के अपना एक स्पीड रहता है उनका, उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा यार। वो मज़ा अलग है हमारा भी, इधर उधर करके गाड़ी निकालने का, लेकिन वो सही बात है नहीं ना। अभी ये इसके सामने है नहीं कोई, फिर भी इधर ही ब्रेक मार रहा है। ऐसे ऐसे ड्राइवर तो घूमते हैं अपने रोड पे, इसको मालूम ही नहीं जाना किधर है। लेन के बीच में चला रहा है गाड़ी। ऐसा ड्राइवर है कैब पे, कैब ड्राइवर अगर ऐसा रहेगा पैसेंजर कैसे सेफ है? मारुति सुजुकी में वो भी। और पैसेंजर वैसे भी रियर सीट पे बैठेगा, वो तो सीट बेल्ट, रियर सीट का तो सीट बेल्ट हमारे इधर मिस्टर इंडिया है, कभी नहीं दिखेगा। ये फ्रंट सीट का भी लोग लगाते हैं इसलिए कि पुलिस पकड़ता है, नहीं तो वो भी यूज़ नहीं होता हमारे इधर। मेरे हिसाब से तो सभी सीट बेल्ट लगा के ही चलना चाहिए। इतना सेफ्टी हमारे इधर की गाड़ियों में है। जहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से तो सेफ्टी आ रहा है, लेकिन नीचे यूज़ नहीं हो रहा है वो सेफ्टी फीचर्स। वो सेफ्टी फीचर्स यूज़ होना चाहिए। हिसाब से तो पीछे जो बैठता है उसको भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है भाई। वो हमारे इधर कंपलसरी है नहीं, क्योंकि पुलिस नहीं पूछता है। ये सामने का ड्राइवर का तो कंपलसरी है, क्योंकि पुलिस ड्राइवर का पहले पूछता है। जो पुलिस पूछता है वो हमारे इधर रूल है, जो रूल है वो रूल नहीं है। तो समझा श्याम? नहीं समझा।
हो गया, इंश्योरेंस है, ये सब पुलिस फाइन लगाता है, इसलिए हम लोग बनाता है। नहीं तो इंश्योरेंस भी कभी नहीं निकालते थे गाड़ी का। मैं तो नहीं निकालता था। वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को ही फायदा हो रहा है, मेरे को तो कभी भी नहीं हुआ इंश्योरेंस का फायदा। ये देखो किधर इंडिकेटर लगा रहा है, अभी उधर घूमने का है भाई। ये देखो ये पीछे ना देखते हुए ऐसे ही लेफ्ट मार रहा है, हाईवे पे ऐसे ड्राइविंग कर रहा है अंधाधुंध। क्या होगा यार, किधर जाएगा हमारा देश? ए भाई रुक जा भाई, जा अभी किधर जाने का है? पहले मेरे को छोड़ इधर से। जाने जा बारिश के चलते इतनी ठंडी पड़ने वाली है। मैंने तो सुना है कि माइनस में जाएगा टेम्परेचर। तो हम लोग सोलापुर वाले हैं, हमको तो आदत है कि ठंडी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 डिग्री चलता है टेम्परेचर हमारे इधर, वो भी रात में। अभी ये बोल रहे कि माइनस में जाएगा, वो सुन के हमारी बैटरी अगर माइनस में गया, इधर भी बर्फ़ पड़ेगी, बर्फ़ भाई। और हम लोग दो महीना जम के बैठ जाएंगे ठंडी की वजह से। क्या हमको तो आदत है ही नहीं। मैं तो एसी भी चलाता हूँ 27 पे, तो समझो हमारे लिए माइनस क्या रहेगा। बहुत 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 डिफिकल्ट है इस बार की ठंडी है, रहती है 2 ही महीने, क्योंकि धूप इतना स्टार्ट होती है इधर। हमारे इधर 40 डिग्री तो ऐसे नॉर्मल है, 40 डिग्री सेल्सियस। धूप के समर में जाता है 48 तक जाता है। तो जब 48 जाएगा तब तो हमको ऐसा होगा। उससे पहले तो सब नॉर्मल है। सबसे डेंजर ये चीज़ है, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में बाइक का एक्सीडेंट। बहुत डेंजर चीज़ है भाई। मैंने एक ही बार किया था और मेरा फ़ोन गिर गया था। और ये मैं फ़ोन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत डेंजर चीज़ है। फ़ोन तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर मुंह भी टूट गया ना, खत्म है भाई। आज की ज़िंदगी में जो तू दिखाता है वही लोग देखते हैं आज की लाइफ में। वो जो तेरा दिखाने वाला ही चीज़ अगर ख़राब हो गया तो तेरे को इज्जत ही नहीं है आज के समय में। पीछे कैसा भी रहने दे, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तू दिखता कैसा है बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन वही करते हैं लोग।
अच्छे से, और वीडियो में कम देखो और ड्राइविंग पे ज़्यादा ध्यान दो। कुछ भी ड्राइविंग के बारे में क्वेरी रहेंगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा भी कुछ